आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एशियन पेंट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के बारे में, जिस कंपनी ने हमें एशियन पेंट से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे, ऑलमोस्ट एशियन पेंट से डबल रिटर्न्स। एंड ये कंपनी स्टॉक की जो प्राइस है वो एशियन पेंट से 2-3 गुना कम है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्जर पेंट। एंड बर्जर पेंट कंपनी के Q3 के न्यूज़ के ऊपर नहीं बल्कि Q4 के न्यूज़ के ऊपर कुछ अपडेट्स है। उसी के साथ साथ कंपनी के अंदर न्यूज़ बहुत बड़े सामने निकल के आ रहे हैं। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है। बट न्यूज़ के तरफ बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर आप बात करते हो एशियन पेंट कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि रफली अराउंड 445 रुपए के करीब, 445 रुपए के करीब हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड बात करी जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन 1.62% का डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट है, मार्केट में नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप बात करते हो बर्जर पेंट कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, एंड देखो बर्जर पेंट कंपनी की प्राइस ही कितनी है, 445 रुपए की कंपनी है। एंड ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है पूरे के पूरे पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मतलब कितना बड़ा मार्केट इस कंपनी ने कैप्चर करके रखा है। एशियन पेंट की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर अगर पूरे इंडिया में कोई है तो वो है बर्जर पेंट। हालांकि बर्जर पेंट से एशियन पेंट कंपनी 2-3 गुना बड़ी है, बट सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर यही है। नंबर 1 कंपनी ऑफ पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज एशियन पेंट। सेकेंड नंबर पे हमें नाम देखने को मिलता है बर्जर पेंट कंपनी का, ठीक है। नाउ अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स के बारे में, क्लोज टू अराउंड हमें ये कंपनी 4-4.5% से गिरते हुए देखने को मिली। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में पिछले 6 महीने में हमें कैसा कुछ देखने को मिला, 6 महीने में कंपनी के रिटर्न्स हमें कैसे कुछ देखने को मिले, तो इन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हमें एशियन पेंट बर्जर पेंट कंपनी ने क्लोज टू अराउंड 12% तक का हमें यहाँ पे गिरावट शो करी। 12% तक हमें ये कंपनी यहाँ पे गिरते हुए नजर आई। और मैं अगर एक साल की बात करता हूँ कि कंपनी के रिटर्न्स पिछले एक साल के हमें कैसे कुछ देखने को मिले, पिछले एक साल के अंदर रिटर्न्स कंपनी का कैसे कुछ देखने को मिल रहे थे, तो 22% से भी ज़्यादा का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन आते हुए देखने को मिला। देन उसके बाद अगेन अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न्स के बारे में कि भाई कंपनी के पिछले 5 साल कैसे थे, ठीक है। एक साल के अंदर ऐसा नहीं कर पाई, 5 साल के रिटर्न्स कैसे थे। आप कहोगे सर आप तो इस कंपनी की वीडियो के स्टार्टिंग में भर भर के तारीफ कर रहे थे, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, ये है वो है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ऐसी कंपनी? जो रिटर्न्स हमें एक साल में एफडी में, जहाँ पैसा 100% सुरक्षित है, वहाँ पे 5% रिटर्न मिलता था। जहाँ पे 5 साल पैसा इक्विटी में रख के रिस्क लेके पैसा रखा, 5% के रिटर्न। देखो जरूरी नहीं है कि कंपनी हर साल या फिर हर 5 साल में अच्छा तगड़ा परफॉर्म करे ही करे। मार्केट में कभी कभी साइकिल आता है, कभी केमिकल सेक्टर 3-4 साल चलेगा ही नहीं, कभी रियल एस्टेट सेक्टर 3-4 साल चलेगा ही नहीं, कभी आईटी सेक्टर 3-4 साल चलेगा ही नहीं, कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां 2-2.5-3 साल 4 साल चलेगी ही नहीं। तो ये मार्केट में ऐसी साइकिल्स आती जाती रहती है। ये कंपनी बिलोंग करती है देखो केमिकल सेक्टर से। एंड अगर आप देखोगे केमिकल सेक्टर की कोई सी भी कंपनी उठा के देख लो, सारी की सारी कंपनियां आपको किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। स्पेशली अगर आप बात करते हो केमिकल में आती है, स्पेशलिटी केमिकल में आती है आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, अल्काइल एमएन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, यशो इंडस्ट्री। मैं पेंट सेक्टर की बात करता हूँ, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, न्यूरोलेक, शालीमार, इंडिगो, जितने नाम लो उतने नाम कम है। सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही पिछले 2-3 सालों से ड्यू टू केमिकल, क्योंकि केमिकल क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ये कंपनियां अच्छा मार्केट में नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब ये तो चीज़ें हो गई। अभी अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम के अंदर फॉर श्योर काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस है। लाइक क्लोज टू अराउंड कंपनी ने 30,000% के करीब रिटर्न्स कमा के दिए थे। देखो एक बात भूलो मत, एशियन पेंट कंपनी के अंदर ना जो चीज़ें, लाइक ये कंपनी आपको आज के तारीख पे भी क्लोज टू अराउंड नहीं करके 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। कितना? 40%, 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ये कोई पैंडेमिक का समय नहीं चल रहा है कि आपको मार्केट में कंपनियां 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले, ठीक है। ये कंपनी 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, मीन्स ये आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को बाई करने की। अभी न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रहे हैं, देखो कंपनी 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पे 700 का स्टॉक 400 के भाव पे मिल रहा है। मार्केट में ब्रोकर्स बुलिश रहेंगे, पॉजिटिव टारगेट देंगे, दबा के पॉजिटिव टारगेट मिलते हैं कंपनी को। कोई ब्रोकर 500 का टारगेट देता है, कोई 550 का देता है, कोई 600 का देता है। एंड देखो जब कंपनी 400 पे ट्रेड कर रही है एंड कंपनी के एक्चुअल में ऑल टाइम आई के प्राइस समवेयर अराउंड 700 रुपये, तो मार्केट में ब्रोकर उन कंपनियों को 550 या फिर 600 का टारगेट देना, भाई देखो कोई बड़ी बात होती नहीं है, कंपनी को टारगेट तो मिलने ही वाले। बट देखो अभी मार्केट में ब्रोकर्स का क्या मानना है, एशियन पेंट नहीं है, एशियन पेंट नहीं, बट बर्जर पेंट एंड इंडिगो पेंट में शाइन इन H2 फाइनेंशियल ईयर 25 सेज नो मोर नोवामा जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है कि द ब्रोकरेज इज बिगर ब्राइटर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस एमर्जिंग कंटेंडर
Berger Paint, and the second half of financial year 25 सिटीज सर्वली निर्वाइड एशियन पेंट डेट कोल्ड लिमिट इज ग्रोथ। तो देखो वो कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, ऑलरेडी बिजनेस उनका बन चुका है, तो वो कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर भी उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहने वाली है। बट ब्रोकर्स का ऐसा मानना है कि बर्जर पेंट कंपनी में शाइन इन फाइनेंशियल ईयर 25। सो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, एंड अगर ऐसा होता भी तो डेफिनेटली कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें धमाकेदार तेज़ी फॉर श्योर देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।